तो जिस पर भी मोह ज्यादा होता है अंत समय में ध्यान उसी पर जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है नाम जप करो कि भगवान आपके दिमाग में हर वक्त आते रहे। अभी हमारे आते ही दुख में है बस। तो अगर अंत समय में ईश्वर का नाम आ गया तो वो नरक नहीं जाता। अब राजा परीक्षित कहे तो प्रभु ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? हाँ, कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र हुआ अजामिल। अब बड़ा होता है, जवानी में प्रवेश कर रहा है, रास्ते में जा रहा है कि उसने एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया। नजर बिगड़ गई, नजर बिगड़ी मन बगड़ा, मन बिगड़ विचार बिगड़े, विचार बिगड़े चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा जीवन बिगड़ गया, गलत चीजों में पड़ गया। अब एक बुराई आते ही, एक अवगुण आते ही वो अपने भाई बंधों को बुला ही लेते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति सब करने लगेगा, एक अवगुण आ जाए उसमें, फिर आसपास जो भी है सब करेगा। नशा भी करने लगा, अब नशा करने के लिए धन तो मिलेगा नहीं, चोरी भी करने लगा, चोरी करने लगे, संगत बिगड़ गई, चोरी डकैती बनी। समय बीतता गया, उसका परिवार भी बन गया। अब एक बार एक ऋषि तपस्या करके उठते हैं उसी नगरी में। उन्होंने कहा कि मुझे एक रात बितानी है, किसी ब्राह्मण का घर है क्या यहाँ? लोग कहे घर तो है पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे रात बितानी है। कौन सा घर है? बता दिया। उसके पास कमरे बहुत थे, उसने एक कमरा रहने को दे दिया। सुबह ऋषि जाने लगते हैं कि उन्होंने कहा तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, तुमने मेरी सहायता करी। तो कहे सब है मेरे पास, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। ऋषि को लग रहा है जाते जाते कोशिश ही करके चला जाऊं कि इसका जीवन सुधर जाए। बोले ठीक है, मेरी एक बात मान सकते हो? कैसी बात? तुम्हें संतान होने वाली है? बोले हाँ। तो तुम्हें पुत्र होगा। आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है, और अगर मेरी बात सच हुई, तुम्हें पुत्र हुआ, तो तुम उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं नाम नारायण रखूंगा। उनको पुत्र ही हुआ। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसमें प्रेम ज्यादा है, तो दिन भर उसके मुख में केवल नारायण को इधर लाना, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण कहां गया, नारायण को सुलाना, दिन भर नारायण नारायण नारायण। समय बीता, अंत समय आया, यम के दूत आए ले जाने। अब ले जाने लगे तो डर के मारे चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, देखो कौन आवाज लगा रहा है। भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत वहां से भाग। अब पार्षदों को भगवान ने थोड़ी बोला था लेके आने उसको, तो ये कंफ्यूजन के चक्कर में कोई लेके नहीं गया, उसकी मृत्यु ही टल गई। वो बचाने आए थे, बचा के चले गए, वो पार्षदों को देखकर ऐसे भाग गए। अब यमराज भगवान के पास गए, प्रभु आपके भक्त का अंत समय हो, मैं नहीं जाता, ऐसे पापी के लिए आपके लोग आए। भगवान कहे तुम जानते हो कि पापी हो कि पुण्य करने वाला, जिसने अंत समय में मेरा नाम ले लिया वो नरक नहीं जाता। अरे प्रभु वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहे पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम ऐसा है, भाव से लो, बिना भाव से लो, मित्रता से लो, शत्रुता से लो, आलस में लो, ऊर्जा में लो, कल्याण होगा। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नाम भगवान के नामों पे रखते थे, क्योंकि दिन भर पूजा पाठ कोई नहीं करता, बच्चों के नाम दिन भर मुख से निकलते, तो भगवान का नाम निकलता है। इसीलिए वो पहले अपने घर के लोगों का नाम भगवान के नाम पर ही रखते। और ठाकुर जी के तो इतने नाम हैं, आप बोल भी नहीं सकते कि पुराने जमाने के नाम है, एक से एक नाम है उनके, रखिए ना। आजकल हम कई बार ऐसे नाम रख जिनका कोई मतलब नहीं है, बस सुनने में अच्छा लगता है,
मतलब भी होना चाहिए, क्योंकि उस नाम से उसको जीवन भर बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, वो उसी नाम से जाना जाएगा। उसका कुछ अच्छा अर्थ होना चाहिए, और ईश्वर का अर्थ हो जाए, इससे सुंदर और कोई बात नहीं है। पर देखिए, ये सब ना भगवान के तरीके हैं आपको बुलाने के।